हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक और 80 के बारे में। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन एक साथ 4 कार्यपत्रक को करने वाले हैं। दक्षता संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करने एवं घातांकों का मान ज्ञात करने की समझ बना पाना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संक्रियात्मक रूप, और यहाँ पे दे रखा आपको घातांक रूप, यहाँ पे लिखना आपको शब्दों में। जैसे 2 गुणा 2 तो 2 की घात 2 यानी 2 की घात 2। 15 गुणा 15 गुणा 15 तो 15 की घात 3, 15 की घात यहाँ लिखना आपको 3। फिर 120 गुणा यानी 4 बार गुणा किया गया है, 120 की घात 4 तो यहाँ पे लिखना है 120 की घात 4। फिर 150 गुणा यानी 5 बार किया गया है तो 150 की घात 5, 150 की घात 5। फिर बी लिखा गया, 8 बार लिखा गया तो बी की घात 8 तो बी की घात 8। इस तरीके से आपको इनको लिखना है। फिर निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखना है। जैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 10 की घात 3। 8 लिखा गया, 8 की घात 5। 49 लिखा गया तो 7 गुणा 7 यानी 7 की घात 2। 64 लिखा गया है 8 गुणा 8, 8 की घात 2। 625 है 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 4। डी लिखा गया है डी की घात 4। 3 के लिखा गया है तो 3 के की घात 3 के की स्क्वायर यानी घात 2। बी ए की स्क्वायर 2, बी की 3। 3 पी लिखा गया है 3 पी की स्क्वायर। a/4 लिखा गया तो a/4 की घात 5। बस गिन के आपको सिर्फ लिखना है। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। 10 की घात 4, 10 को 4 बार गुणा करना है, 10 गुणा 10 गुणा यानी 10,000। फिर है 2 की पावर 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यानी इनको कितनी बार करना है, यानी 8 बार करना है। यहाँ पे भी 2 है, 2 को 8 बार करना है, 256। फिर है 100 की स्क्वायर यानी 100 की घात 2 तो 100 गुणा 100 यानी 10,000। 4 की पावर घात 4 तो 4 को 4 बार गुणा करना है, 256। 2 की 3, 3 की 2 तो 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को 2 बार करना है, 3 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 72। फिर है हल कीजिए। 3 की घात 2, 2 की घात 3 में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो 3 की घात 2 बड़ा है, 2 की घात 3 छोटा है। फिर है 4 की घात 3, 3 की घात 4 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो 3 की घात 4 बड़ा है, 4 की घात 3 छोटा है। 8 की घात 4 और 4 की घात 6 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो 4 की घात 8 बड़ा है और 8 की घात 4 छोटा है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक अपना 80। दक्षता घातांक के नियमों एवं उनके अनुप्रयोग की समझ बना पाना। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5 की घात 3 तो -5 को 3 बार गुणा करेंगे, -5 गुणा -5 गुणा -5 तो माइनस के 125। फिर -3 की स्क्वायर गुणा -4 की स्क्वायर तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, -3 गुणा -3। फिर -4 गुणा -4 तो उत्तर आ जाएगा 144। फिर हम -2/3 की घात 4 तो 4 बार गुणा करेंगे, -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 तो आ जाएगा 16/81। फिर है 3 की स्क्वायर 2 और ब्रैकेट की स्क्वायर 3 तो 2 और 3 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 3 की घात 6 हो जाएगी तो 6 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो आ जाएगा 729। फिर है 60 के अभाज्य गुणनखंड है तो 2 गुणा 2 3 गुणा 5 यानी 3 5 15, 15 2 30, 30 2 60। 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 7 343। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 4 की घात 7 भाग 4 की 3 तो भाग है, इसका मतलब घातों को घट जाएगी, यानी जब आधार समान हो तो घातें घट जाती है तो 4 की घात 4 आ जाएगा। 6 की 3, 6 की 2, 6 की 4 तो ये संख्याएं के आपस में जुड़ जाएगी, गुणा में है तो 6 की घात 9। 3 की घात 3 और ब्रैकेट की घात 2 तो दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 की घात 6। फिर 5 की 3 और ब्रैकेट बंद 2 है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5 की 6। फिर निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। जैसे 512 का लिखना है तो 512 में 2 का भाग देंगे, 256। फिर 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 यानी कितनी बार, 9 बार तो यहाँ पे लिखना है 2 की घात 9। फिर 1024 में 2 का दिया 512, फिर 2 का 256, फिर 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2
तो 2 की घात 10 यानी 2 का कितनी बार भाग दिया गया है, यानी 10 बार दिया गया है। फिर है 729 में 3 का जाता है, फिर 243, फिर 3 का 81, फिर 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 में 1 आ जाएगा तो 3 की घात 6। फिर है 1331 में 11 का देंगे 121, 121 में 11 का देंगे 11, फिर 1 आ जाएगा तो 11 की घात 3। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 81, दक्षता घातांक नियम एवं संख्याओं के मानक रूप की समझ बना पाना। पहला है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। जैसे 2 की घात 3, 2 की घात फिर 3, यानी गुणा में घाते हैं तो ये घातें क्या हो जाएगी, यानी इनका आपस में जुड़ जाएंगी तो 2 की घात 15 हो जाएगी। फिर p की घात 6 भाग p की घात 2, तो p की घात हो जाएगी यानी 4 हो जाएगी, यानी भाग में तो घट जाएगी। इसी तरीके से 6 की घात 0 हो जाएगा, y की घात 23 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। जैसे 5 की घात 3 और ग्रेटर देन 3 की घात 5, तो ये असत्य है क्योंकि 125 और 243 है तो इसका मतलब असत्य है, यानी छोटा बड़ा बताना इनमें। ये भी असत्य है तो इसका कारण है, यानी ये 243 आ रहा है और इसका जब अपन करेंगे तो ये भी क्या है, असत्य है। फिर है 108 की घात 0, फिर 1080 की घात 0, ये सत्य है क्योंकि 1080 बड़ा है और 108 छोटा है। फिर है 2 की घात 5, 5 की घात 5 और 10 की घात 10 दे रखी है। तो अब इसका करेंगे अपन तो 32 गुणा 3 31 25 और ये, तो ये भी क्या है, असत्य है, यानी ये संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ये भी असत्य है यानी बराबर नहीं है इसके। फिर है निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे लिखा गया आपके पास, यानी 7 के बाद में 7 जीरो लगे हैं तो 7 गुणा 10 की घात 7। फिर संख्या लिखिए 8 56 32 763, तो 8 पॉइंट यानी पॉइंट लगाना 8.56 3 2 7 6 3 गुणा 7 10 की घात 7। फिर लिखा गया है 57 692.86, तो पॉइंट 5.769286 10 की पावर घात 6 लगाना है। इसी तरीके से 7.00005 गुणा 10 की घात 6। फिर 89 लिखा गया है तो 8.98 ये 89 गुणा 10 की घात 11। इसी तरीके से 61 892 652 लिखा गया है तो आपको 6.1892 गुणा 10 की घात 7 लिखना है। फिर है निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 5.7832 को गुणा 10 की 5, तो आपको क्या करना है, यानी 5 संख्याएं, यानी पॉइंट के बाद में 5 संख्याएं लिखनी है, पॉइंट हटा देना, आगे जीरो लगा देंगे। फिर है 3.607 गुणा 10 की 2, तो 360.7 लगाना है, यानी एक पॉइंट संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। फिर है 7.0057 10 की 5 करना है, तो इसकी संख्याओं को 5 करना है, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ जीरो और जोड़ देंगे। इसी तरीके से इसका 985 आ जाएगा। फिर है सत्य असत्य कथनों को छांटिए। जो ये है m a की घात m गुणा m a की n a की p a बराबर m n p, तो ये सत्य है यानी जुड़ जाएगी तीनों। फिर है यानी भाग में है तो माइनस में होगी, ये भी सत्य है। फिर है a गुणा यानी ये गुणा में होगी तो ये भी क्या है, सत्य है। a की घात 0 का मतलब 0 होता है तो ये असत्य है। अगला है कार्यपत्रक 82, दक्षता समांतर प्रतिच्छेदी एवं तिर्यक छेदी रेखाओं की समझ बना पाना। क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यदि हाँ तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु बनाएं। जैसे पहला बनाया गया है, यानी ये आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो हाँ। अब इसमें भी आपको बनाना है, यानी ये प्रतिच्छेद कर रही है कि देखो अब ये सीधी जाएगी तो क्या करेगी, इसको प्रतिच्छेद करेगी, तो हाँ। ये नहीं करेगी क्योंकि ये दोनों क्या है, सीधी जा रही है, नहीं करेगी। अब ये क्या है, ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, देखो कैसे करेगी, यानी ये आगे जाएगी रेखा ऐसे और ये ऐसे क्रॉस करेगी, तो ये प्रतिच्छेद, यानी इसको, तो ये क्या है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो नहीं है। उसके बाद में ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, देखे कैसे करेगी, अब ये सीधी ऐसे जाएगी तो ये क्या करेगी, इसको प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका मतलब हाँ है। फिर है आकृति को देखकर नाम लिखने हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं के नाम लिखने हैं। प्रतिच्छेद कौन से हैं, जैसे L हो गया, X हो गया, E हो गया, M हो गया, N हो गया, तो यहाँ पे लिखा LXEMN। रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, जैसे CD AB NX
ये नाम लिखने हैं तो ME, प्रतिच्छेद रेखाओं के नाम लिखने हैं PE और QX, समांतर रेखाओं के नाम लिखने हैं तो समांतर रेखाएं हैं AB किसके बराबर है, यानी CD के बराबर है, ये समांतर रेखाएं हो जाएगी। फिर है रेखाखंडों के नाम लिखने हैं तो AG CI FD AB CF FH BD DG GI, समांतर रेखाओं के खंडों के नाम हो जाएंगे AG बराबर CI, एक प्रतिच्छेद रेखा है, ये देखो एक प्रतिच्छेद दिखाई दे रही है तो ये हो जाएगा DF। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।